जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब पर होना आप मिलते हैं और बात करते हैं कि अपने हेल्थ एक्सीडेंट को कैसे बचाएं। उसमें हमने अभी बहुत सारी बातें की और कोरोना से संबंधित बहुत ज़्यादा भय फैला हुआ है सभी जगह। बच्चे, बूढ़े, जवान, देश विदेश, पूरा विश्व परेशान। क्यों? कि कोरोना का जो कोविड-19 इन्फेक्शन है वो पेंडेमिक का मतलब है विश्व लेवल पे फैल गया है और इसकी वैक्सीन बनाने में अभी तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। कोई भी इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हो गई हैं। तो लोगों को मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहने लगा है कि अरे कहीं मुझे कोरोना तो नहीं, ज़रा खांसी आई कोरोना तो नहीं, बुखार आया कोरोना तो नहीं। तो उसके लक्षण के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं कि आप डरें नहीं और उनके लक्षणों के बारे में अगर जान लेंगे तो आपका भय निकल जाएगा। तो ऐसा होता है कि जहाँ तक कोरोना की बात है, वैसे तो खांसी दुनिया को होती है, खूब खांसी आ रही है, किसी को जुकाम आ रहा है, किसी को छींकें आ रही हैं और वो वैसे हमारे जो कोराइज़ा होता था, हमारा जो नज़ला होता है उसमें भी आती हैं। खांसी हमारी ब्रोंकाइटिस में भी आती है और भी कई तरह से आती है। इस सब का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हो गया है, लेकिन कोरोना के लक्षण हैं। अगर आपको 101 फीवर 101 से ज़्यादा बुखार है, 101 से बुखार ज़्यादा है और 2 या 3-4 दिन हो गए हैं और बहुत थकान आ रही है और सूखी खांसी हो गई है, तो एक अंदाज बनता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। थकान ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। अब ये सब चीज़ें 3-4 दिन 2-3 दिन बनी रही, इसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा हो गई। चलो वो भी एक दिक्कत ऐसी है कि कहीं हाइपर वेंटिलेशन है, कहीं ब्रीथलेसनेस है, कहीं सांस के रोगी हैं, तो वहाँ वो भी दिक्कतें थी। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास है इसमें, वो मालूम क्या है कि स्वाद आपके मुँह का और नाक की खुशबू 2 चली जाती है। अगर 2-3 दिन हो गए हैं, 101 से ज़्यादा बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, थकान ज़रूरत से ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ में ये बहुत कंपल्सरी चीज़ है कि आपकी मुँह जीभ का नमक का स्वाद नहीं लग रहा, आपको चीनी का स्वाद नहीं लग रहा है, आपको कड़वा मीठा नहीं लग रहा है, तो हमारे जीभ का स्वाद चला गया। टेस्टलेस हर चीज़ लग रही है, हमको किसी भी चीज़ में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। कड़वा नीम की पत्ती खा रहे हैं, कतई पता नहीं लग रहा है, जैसे नीम की पत्ती ऐसी खा रहे हैं जैसे मीठा बिस्कुट खाते हैं। या नमक खा रहे हैं, है ही नहीं नमक इसमें, मिर्च खा रहे हैं, मिर्च है ही नहीं, मसाले बहुत ज़्यादा डाले फिर भी पता नहीं लग रहा है मसाले हैं, तो वो स्थिति खतरनाक है, वहाँ पर कोरोना की संभावना है। दूसरे सूंघने वाली, आप नाली में जा रहे हैं, गंदी जगह जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सूंघने की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन जुकाम में भी हो जाती है ऐसी, घबराने की जरूरत नहीं है। जुकाम में भी सूंघने की स्थिति कभी कभी किसी को स्मेल नहीं पता लगती, लेकिन टेस्ट का जो है टेस्ट बड, स्वाद का ना आना, स्वाद न महसूस होना, ये लक्षण मुख्य है कि कोरोना के लक्षण आप में आ रहे हैं। 101 से बुखार हो, सूखी खांसी हो, थकान बहुत ज़्यादा हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और स्वाद और स्मेल जो है आपको महसूस नहीं हो रही है। और इसमें क्या है कि आपको टेम्परेचर होना है, बीपी आपका लो जा रहा है, बीपी लो जा रहा है, चेस्ट में जकड़न पैदा हो रही है, चेस्ट में दर्द होने लगा और O2 ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे चला गया है, 94 से नीचे जा रहा है, तो आपको खतरा है। दूसरी चीज़ है O2 का लेवल आपको जांचना है और सैनिटाइजर, हाँ, और ये सब चीज़ें आपने देखनी कि आपको नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है, टेम्परेचर की बात जो है वो ध्यान में रखनी है, बीपी का लो होना ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है और मास्क लगा के रहना है। ये चीज़ें तो हर हालत में आपको 5 करनी है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, बीपी का देखना है लो तो नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल देखना है, सैनिटाइजर रखना है और मास्क लगाना है, ये मस्ट है। अब
होता क्या है कि जब ये माइल्ड केस आ जाते हैं, आ गया कोरोना, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वाद भी नहीं लगा, नाक भी नहीं लग रही है, तो 1 से 2 से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा और 3 या 4 दिन, 2-3 दिन वो कम नहीं होता, बना रहता है। 5 और ये है क्या कि आपको 5 से 7वें दिन, 5 से 7 दिन तक लगते हैं इसे कॉम्प्लिकेशन करने में। ऐसी परिस्थिति में 5 से लेकर 7 दिन तक रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, जहाँ भी हो। घर में नहीं रहना चाहिए, सूचना देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए, उससे तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन कराना देना चाहिए। अगर सुविधा है, नहीं है तो आप एम्बुलेंस बुलाइए और तुरंत हॉस्पिटल निकल जाइए। 5-7 दिन तक के बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं और 5-7 दिन में वो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन 10-12 दिन में ठीक हो जाता है पूरा। सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए अस्पताल की दवाई से, जो उनके स्टैंडर्ड हैं दवाई के, उसको लेते हुए वो 10-12 दिन में नॉर्मल आ जाता है, ठीक हो जाता है मरीज। लेकिन अब है क्या, टीबी अगर है, हार्ट डिसीज़ है, अब होता क्या है कि यहाँ से 10-12 दिन में ठीक, अगर उसको शर्त है उसमें टीबी नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, कोई और बीमारी ऐसी गंभीर जो पहले से चली आ रही है वो तो नहीं है, तो फिर ये जो है ना सीरियस पोजीशन हो जाती है और उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो ये रही हमारी, और इसमें O2 का लेवल है, एक्सरे चेस्ट है, ये सब कराने पड़ते हैं, पता लग जाता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारा स्वाद और स्मेल जा रही है तो हम तुरंत अपने नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ जाएं और कोविड-19 की आप रिपोर्ट सरकार को दे दें, जिससे वो पूरा इंतजाम आपका करें और आप 10-12 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन 10-12 दिन के बाद भी, ठीक होने के बावजूद भी, कम से कम 10 या 12 दिन ही आगे आप इन्फेक्शन फैलाने की पोजीशन में रहता है पेशेंट। 10-12 दिन क्वारंटाइन वहाँ रह के आ गया, लेकिन इसके बाद भी 10-12 दिन तक उसके पास फैलाने की प्रक्रिया चलती है। तो सबसे अलग रह करके ठीक होने के बाद, घर पर पहुँचने के बाद भी 14 दिन, 15 दिन आप क्वारंटाइन में अलग रहें घर में और लोगों के साथ मिक्सअप ना। ये हमारे कोरोना की पहचान और कोरोना की स्थिति है जो हमने अब तक हमें प्राप्त हुई है। तो इसके हिसाब से आप लोग घबराएं नहीं, घबराने से कुछ नहीं है, मुकाबला करें, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। और अब हमने जाना कि कोरोना में औरों में अंतर क्या है और इस अंतर को लेके हम अपने को वेल मेंटेन करें। धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद मिश्रा यूट्यूब पर, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात है ऐसी कमेंट्स की तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।